हेलो गाइस, माय नेम इज अमृतेश तिवारी एंड यू आर वाचिंग कोडिंग हॉल्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा होगा, आज हम क्यूआर कोड या फिर बार कोड बनाएंगे पाइथन की मदद से एंड वी आर ओनली गोइंग टू यूज ओनली 4 लाइंस ऑफ पाइथन कोड। सो ये कैसे होगा, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे प्रोग्राम को टाइप करते हैं, रन करते हैं, बिल्ड करते हैं और हमारा सिंपल आउटकम देखते हैं क्यूआर कोड जो बन के आने वाला है पाइथन की मदद से। सो बेसिकली इसमें हम कुछ पाइथन की लाइब्रेरीज का यूज करने वाले हैं। वो कौन कौन सी लाइब्रेरीज हैं वो सब आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और आगे बात भी करेंगे कि हम अपना क्यूआर कोड कैसे बना सकें। और इस क्यूआर कोड के बहुत सारे फायदे मैं आपको वीडियो के एंड में गिनवाऊंगा कि जैसा आप ये क्यूआर कोड बना लेते हो तो आप इसको कहाँ कहाँ प्लेस कर सकते हो, क्या क्या चीजें कर सकते हो इस क्यूआर कोड की मदद से। दिस इज गोइंग टू बी द सुपर कूल वीडियो। हाय, वेलकम टू कोडिंग हॉल्ट एंड लेट्स स्विच टू कंप्यूटर स्क्रीन। तो आ चुके हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक कोई सा एडिटर खोलना पड़ेगा और मेक श्योर आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल हो। हम इसको बड़ा करते हैं। बड़ा करने के बाद हम एक नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल यहाँ पे बनी भी हुई है qr.py, इसी को हम लोग यूज करते हैं। क्लियर कर दिया सब चीजें। टर्मिनल में है। टर्मिनल में आने के बाद हमें पिप चच्चा को बुलाना पड़ेगा। पिप चच्चा को कुछ कमांड देने पड़ेंगे। वो कमांड हमें कहाँ से मिलेंगे, हम सीधे चले जाएंगे गूगल पे। गूगल जी से पूछेंगे कि भैया पिप हमको इंस्टॉल करना है क्यूआर कोड। बेसिकली हम इसी मॉड्यूल का यूज करने वाले हैं अपने क्यूआर कोड को बनाने के लिए। तो सिंपली यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद पिप चच्चा को ये कमांड दे दिया और चुपचाप हाथ समेट के बैठ गए। हमारा काम खत्म हो गया। सारा काम पिप चच्चा करेंगे। मेरे में ये काम पिप चच्चा ने पहले कर चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप में ये डाउनलोड हो जाएगा, ये मॉड्यूल आपके पाइथन में आ जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको कुछ नहीं करना। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोड की राइटिंग। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये कोड 4 लाइन से ज़्यादा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले हमने जो चीज़ें मंगाई हैं उन चीज़ों को इम्पोर्ट कर लेते हैं। इम्पोर्ट क्या करते हैं, क्यूआर कोड। ओके, और उसके बाद हम टाइप करते हैं फ्रॉम पिल से भी कुछ हम चीज़ें मंगा लेते हैं और वो मंगाते हैं इमेजेस। ठीक है, ये किस लिए मंगा रहे हैं, क्योंकि हमें इमेज को सेव भी करना है। ठीक है, इसलिए हम इसको भी मंगा लिए ताकि हमें इमेज सेव करने में आसानी हो। यहाँ पे ये एक लाइन एक्स्ट्रा की हुई है, यहाँ से इसको एक स्पेस को कम करते हैं। बिल्कुल इंडेंटेशन का पाइथन बनाते समय बिल्कुल ध्यान देना है कि हम कोई इंडेंटेशन मिस्टेक ना करें। उसके बाद हम इमेज नाम का वेरिएबल लेते हैं। उसमें सिंपली एक फंक्शन को कॉल करते हैं QR कोड डॉट मेक, और उसमें जो हमें उस QR में इनबिल्ट करना है वो चीज़ें हम सिंपली यहाँ पे टाइप कर दें। जैसा कि मैं अपने QR में इनबिल्ट करूँगा अपना नाम, ठीक है, \n, फ़ोन नंबर के साथ साथ मैं कुछ और इसमें इनबिल्ट कर देता हूँ, लाइकवाइज कोडिंग हॉल्ट। ओके, ये चीज़ें हमने बना ली। इंटर दबाया। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना। आपको इस ब्लैंक टेक्स्ट में जो चीज़ें आपको उस क्यूआर कोड से बनानी हो आप सिंपली यहाँ पे उसको टाइप कर दो। ठीक है, अब उसके बाद से इतना काम तो हमारा हो जाएगा। इतने काम में हमारे क्यूआर कोड बन के तैयार हो जाएगा। लेकिन हमें क्यूआर कोड को सेव भी करना है। तो हम जो इमेज बनाए हैं उसको सेव कर देंगे सेव की मदद से, और उसमें हम उसका कोई भी नाम दे देंगे, लाइक सैम्पल डॉट PNG फॉर्मेट में सेव करते हैं। बस इतना काम करते हैं, बिल्ड एंड रन कराते हैं, हमारा क्यूआर कोड बन के तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे सैम्पल डॉट PNG बन के चला आया। ये हमारा क्यूआर कोड बन के तैयार हो गया। इसको अब मैं आपको अपने मोबाइल से स्कैन करके दिखाता हूँ कि क्या ये जो हमने डेटा फीड किया है वो डेटा सही है या गलत है। तो बेसिकली मैं आपको मेरा मोबाइल का स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ से स्कैनर ओपन करता हूँ। स्कैनर ओपन करने के बाद सिंपली ये जो प्रोग्राम है स्कैन कर लेते हैं। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि जो डेटा हमने फीड किया है अमृतेश 830, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल जा रही है। हम सिंपली यहाँ से इसको कॉपी टेक्स्ट कर सकते हैं और जहाँ मन वहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप ये क्यूआर कोड बनाओगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे, मैं आपको फ़ायदे बता देता हूँ। जैसे आप इस पूरे क्यूआर कोड के बॉक्स में आप अपना रिज्यूमे डाल दो। लाइक मैं यहाँ पे और डाल दूँ \n दे के मैं कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, तो लाइक BTech, और उसके बाद से जो जो चीज़ें आप इनबिल्ट कराना चाहते हो, अपना फ़ोन नंबर, अपना इंस्टाग्राम आईडी, अपना फेसबुक आईडी, वो सारी चीज़ें सिंपली यहाँ पे इनबिल्ट करा के
सिंपली रन करा दो, आपको ऐसा क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। तो अब ये तो बात रही क्यूआर कोड की। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्यूआर कोड्स आप बहुत हर जगह देखते होंगे। बेसिकली आजकल कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी चीजें बनती है, बेसिकली आप कुरकुरे के पैकेट पे या फिर कोई भी चीज के पैकेट पे देखोगे तो आपको ऐसा एक क्यूआर कोड मिलेगा। आप उसको स्कैन करोगे तो आपको पूरा डेटा जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा वो आपको मिल जाएगा। बारकोड का कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर रखा है, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे मैं इस कोड को एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इसके लिए हमें एक अलग मॉड्यूल की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए हम गूगल करेंगे। ये दोनों मॉड्यूल्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। इंस्टॉल बारकोड, बस आपको इतना टाइप करना है, ये आप आ जाएंगे इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे। आपको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है और सिंपली सेम काम टर्मिनल में जाके पिप चच्चा को वो कमांड दे देना है। उसके बाद से हम बारकोड में से EAN13 को इंपोर्ट करेंगे और फिर बारकोड डॉट राइटर में से इमेज राइटर को हम इंपोर्ट करेंगे अपने इस वर्किंग डायरेक्टरी में। उसके बाद से हम n में n एक वेरिएबल है, वेरिएबल में हम डेटा दे रहे हैं जिस डेटा का हमें बारकोड चाहिए। बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंस भी पता चल जाएगा कि क्यूआर कोड और बारकोड में अंतर क्या होता है। उसके बाद से सिंपली माई कोड, ये एक वेरिएबल है, वेरिएबल में हमने EAN13 ये बारकोड मॉड्यूल का एक फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल किया है और इस फंक्शन में जो फर्स्ट वैल्यू हमने दी है वो n दी है और हमें राइट कराया है इमेज राइटर की मदद से। और उसके बाद से जो भी चीजें हुई उन सब चीजों को हमने सेव कर लिया है। ठीक है, आप सेव करने के यहाँ पे अलग नाम भी दे सकते हो, लेकिन मैंने ये n का दे दिया ताकि ये डेटा के नाम से ही यहाँ पे सेव हो। सिंपली अगर मैं इसको रन कराऊं तो आप देखोगे कि हमारे पास एक और इमेज बन के चली आएगी। आप देख रहे हो ये हमारे पास बारकोड हमारा बन के तैयार हो गया। तो बारकोड आप ये वाला बारकोड भी बहुत जगह बहुत प्रोडक्ट्स पे देखते होगे। तो ये सब बेसिकली 4 लाइन 5 लाइन पाइथन कोड की मदद से आप ये सब बना सकते हो। है ना सुपर कूल तरीका अपना बारकोड बनाने के लिए, अपना क्यूआर कोड बनाने के लिए। तो बेसिकली बारकोड में और क्यूआर कोड में ये अंतर होता है कि बारकोड में आपको बार्स देखने को मिलते हैं और क्यूआर कोड में आपको एक स्क्वायर में कुछ अजीब से पैटर्न दिखते हैं और वो पैटर्न को आप स्कैन करोगे तो उस पैटर्न में आपका डेटा छुपा हुआ होता है। तो बेसिकली मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास एक क्वालिटी रिज्यूमे है तो आप एक क्वालिटी रिज्यूमे को बनाने के लिए आप सिंपली ये सब चीजें भी कर सकते हो। आप एक अपना खुद का क्यूआर कोड बनाओ और क्यूआर कोड बनाने के बाद सिंपली उस रिज्यूमे के कॉर्नर पे लगा दो ताकि ये 4 और जो भी आपका रिज्यूमे देखे एक अलग प्रकार का इंप्रेशन बने। और एक काम कर सकते हो, आप इस क्यूआर कोड को ले जाओ अपने मोबाइल कवर के बैक में प्रिंट करा लो। आजकल तो प्रिंटिंग आप सबको पता है कितनी नॉर्मल हो गई है। तो आप जाओ बारकोड को अपने फोन केस के पीछे बना लो और पीछे बनाने के बाद सिंपली कोई भी पूछे कि आपका डिटेल क्या है तो आप सिंपली बोलो ये रहा मेरा डिटेल, आप इसको स्कैन कर लो। तो बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द सुपर कूल होने वाला है। तो बेसिकली आप वीडियो को बता सकते हो कि कैसा लगा और ये सारे कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे एंड कीप लर्निंग पाइथन। बाय बाय।